वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है जो आपने मांगा था, द शेड बाय फ्रैंक फ्लिन। हम लाए हैं आपके लिए। आपने बोला था कि द शेड पोम हमको चाहिए एक्सप्लेनेशन, तो यस वी आर बैक विद इट। तो ये क्या है बेटा? शेड यानी कि क्या है? यहाँ पर आपके बुक में एक चित्र दिया गया है, देखिए बेटा। ये यानी कि घर के बाहर एक छोटा सा घर जैसा एक लकड़ी से बना हुआ या इवन ब्रिक से बना होता है, यानी कि जो हम यूज नहीं करते हैं खास अपने रहने के लिए। ये वो काउ शेड हो सकता है या कोई टूल्स रखने के लिए, या जो भी है जो घर के अंदर नहीं रहता है, थोड़ा घर से बाहर गार्डन में या कहीं रहता है, तो ये होता है शेड करके। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपके बुक में ही दिया है। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। इसमें से कुछ भी रह सकता है, काउ, टूल या वुड। फॉर एग्जाम्पल, ओके, फॉर एग्जाम्पल करके बता रहे हैं। इट इज अ स्टोरिंग रूम। तो क्या होता है? एक स्टोरिंग रूम रहता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस फॉर स्मॉल। सो व्हाट यू से, इट इज अ स्टोरिंग हाउस अवे फ्रॉम द हाउस टू कीप what things? To keep small, for small or keeping things. It is a small room आएगा। कैसा आएगा? इट इज अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम, एक छोटा सा कमरा देता है फॉर स्टोरिंग और कीपिंग, यानी कि कुछ तो आप उसको रखने के लिए, स्टोर करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए या रखने के लिए आप उसको इस्तेमाल करते हो। क्या क्या रख सकते हैं? जैसे एनिमल्स, जैसे गाय का शेड हो सकता है, एनिमल्स, टूल्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा। कार का भी आप गैराज जैसा रखते हो, उसको शेड में भी रखते हैं। तो ये होता है शेड। अभी शेड के बारे में क्यों हम जानकारी देते हैं? तो इस शेड के, जो शेड में जो यहाँ इस एक ऐसा कविता है, तो एक लड़का है या लड़की है पता नहीं है, वो बताया नहीं है, यानी एक छोटा बालक है या बालिका है, हमको पता नहीं है, जो ये कविता हमको कह रहे हैं। सो द स्पीकर, जिसे हम स्पीकर कहेंगे, स्पीकर जो है फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है हमें पता नहीं है, मगर एक चीज पता है कि उसका एक भाई है, उसका एक बड़ा भाई है। तो चलिए आगे चलते हैं हम पोम पर। ओके, तो अभी हमने जान लिया है कि शेड क्या है। यानी कि शेड जो है एक छोटा कमरा होता है जिसको हम यूज करते हैं क्या क्या रखने के लिए, एनिमल्स या औजार या गाड़ियां या कोई भी चीज स्टॉक करने के लिए हम बेसिकली रखते हैं। ओके, सो यस, लेट्स गो फॉर दी पोम नाउ। तो आप लोग पेज नंबर आपका 48 निकालिए और साथ साथ में पढ़िएगा बच्चों। ओके बेटा, साथ साथ में पढ़िएगा। There's a shed at the bottom of our garden। तो क्या कह रहे हैं स्पीकर कि एक शेड है कहाँ पर? गार्डन के नीचे। बॉटम ऑफ आर गार्डन, हमारे गार्डन के नीचे एक शेड है करके बता रहे हैं। विथ अ स्पाइडर्स, स्पाइडर का क्या होता है? वेब होता है, राइट? स्पाइडर का वेब, यानी कि स्पाइडर का वेब आपको आप देखते होंगे कि ऐसा कुछ जाल, मकड़ी का जाल रहता है, राइट? राइट, मकड़ी का जाल ऐसा कुछ बना रहता है, फिर अगला वापस ऐसा ऐसा रहता है, मकड़ी का जाल, राइट? तो मकड़ी का जाल है और वो है कहाँ पर है? ओके, मकड़ी का जाल जो है बहुत खूबसूरत रहता है। आपने देखा है मकड़ी का जाल? बहुत खूबसूरत रहता है। इतना छोटा सा एक स्पाइडर जो है वो इतना ब्यूटीफुली अपना वेब जो है बनाता है। तो क्या बता रहे हैं? विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। तो ये दरवाजा है, उस डोर के इसे में अक्रॉस, यानी कि उसके पार ऐसे हैंग कर रहा है, यानी लटक रहा है। द हिंजेस आर, हिंजेस कैसे है? हिंजेस माने ये वाला जो चीज है, जो दो, आई मीन दरवाजे को और वो जो साइड जो बार है, क्लैंप है, उसको दोनों को जोड़ना काम करता है हिंज। तो ये जो है हिंज है। ओके, तो हिंजेस कैसे हैं? आप चित्र में देख पा रहे हो कि हिंजेस जो है रस्टी है। क्या है? रस्टी है, यानी कि जंग लगी हुई है उसमें। एंड
क्रीक, क्या कर रहे हैं? क्रीक, आवाज जैसे दरवाजे का आवाज, जब यहाँ पर तेल वेल नहीं डाला होता है तो कैसे ट्रररर, ट्रररर ऐसे आवाज करता है ना दरवाजा खुलने के टाइम में। तो ऐसा है ना, वो हिंजेस रस्टी होने के वजह से जब हवा आती है, एंड क्रीक इन द विंड, जब हवा आती है तो ट्रररर, ट्रररर, ट्रररर ऐसे करता है, डोर करके बता रहे हैं। ओके, सो अगेन पढ़ेंगे। There's a shed at the bottom of our garden with spider's web. तो शेड है, कहाँ पर है? गार्डन में है, बॉटम यानी गार्डन के ए में है। और कहाँ? स्पाइडर का वेब जो है हैंगिंग अक्रॉस द डोर, डोर के अक्रॉस हैंग लटक रही है। द hinges are rusty and creak in the wind. और जो hinges हैं बहुत जंग लगी हुई है और आवाज क्रीक आवाज करती है जब हवा में वो डोर जो है बंद हो खुलता है। When I am in bed, I lie and listen. I will open that door one day. तो आपने ये ध्यान दीजिए बेटा, कवि ने जो स्पीकर है, जो लास्ट लाइन जो रखी है यहाँ पर, फर्स्ट जो है स्टैंजा में, फर्स्ट भाग में उस शेड के बारे में वर्णन किया है। लास्ट दो लाइन में वो हमेशा अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं बेड पे लेटा हुआ हूँ और मैं उस आवाज को सुनता हूँ। कौन सा? जो दरवाजे का कर कर आवाज आता है ना, उसको सुनता हूँ। और आई विल ओपन द डोर वन डे, यानी मैं उस दरवाजे को जरूर खोलूंगा एक दिन। तो ऐसा होता है ना बेटा अपने जिंदगी में, ये सब मुसीबत है। What is it? These all are difficulties or your fear. उसका जो डर है वो बता रहे हैं, मगर आखिर में यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि मैं वो डर का सामना एक दिन जरूर करूंगा। यानी कि वो उसका डर बता रहे हैं कि ये चीज वहां पर है, मगर मैं अपने बेड पे सोच के मैं उस डर का कैसे सामना करूं, वो मैं सोचता हूं करके, ऐसा पोएट ने फ्रैंक फ्लिन ने लिखा है। कितना ब्यूटीफुल है ना, कि हम सब में, अभी मेरे उम्र में मुझे भी, मेरे मेरे हिसाब से मेरे को भी, मुझे भी एक डर सा महसूस होगा किसी चीज के लिए। मगर डरना गलत नहीं है बेटा, मगर उस डर को कि एक ना एक दिन मैं उसको सामना करूंगा, वो जो माइंड में हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डर के छुप के बैठना वो काम नहीं आएगा। ठीक है, मैं हमको अग्री करना चाहिए कि मुझे इस चीज पर डर है, मगर उसको कैसे एक न दिन मैं सामना करूंगी या करूंगा करके हमको होना चाहिए। दैट इज वेरी ब्यूटिफुली पुट इन दिस पोएट्री। डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस, आप एग्री करते हो तो बताइए यस मैम करके। यस कुमलता और GIC माइंड खाल। ओके, माइंड खाल करके स्कूल ज्वाइन किए हो। कैसा लग रहा है अभी तक का पोम? ओके, तो आप लोग सब भी अभी छोटे हो तो आपको भी किसी चीज का डर रहेगा, तो आप उस डर का कैसे एक दिन सामना करें करके आप भी उस पर ध्यान दीजिए। पर इतना याद रख लीजिए, अगर आप जो भी करने वाले हो उससे आपका लाइफ के लिए रिस्क है या कुछ है तो जरूर ट्राई मत कीजिएगा। ओके, वो भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर आप और एक ध्यान दोगे तो पोएट्री में कहीं भी राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं किया गया है या राइमिंग वर्ड्स नहीं है, उसे हम फ्री वर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री वर्सेस। तो ये हो गया, हम आगे बढ़े अभी। तो यहाँ पर हमको क्या पता चला, शेड कहाँ पर है और स्पाइडर ने वेब बनाया हुआ है डोर के सामने, और हिंजेस कैसे हैं, रस्टी हैं और क्रीक करते हैं। और फिर जो स्पीकर है कह रहे हैं कि मैं उसे सुनता हूं और एक ना एक दिन वो दरवाजा मैं खोलूंगा। वेरी गुड बच्चे, तो हम इसको सबमिट करते हैं। यस मैम करके बता रहे हैं दीपा भंडारी जी, थैंक यू सो मच। अगला स्टैंसर पे जा रहे हैं बेटा हम लोग, पेज नंबर 49 में। आप लोग भी मुझे आंसर्स देते जाइए। मैं समझूंगी कि आप मेरे साथ ही हो, क्योंकि यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा करके आप टेक्स्ट बुक देख देख के मुझे बताइए। ये मैं क्यों यहाँ पर ब्लैंक रख रही हूँ बेटा, मैं सीधा कविता ऐसे ही दे के पढ़ सकती हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ आपका उंगली वहां पर टेक्स्ट बुक में रख रख के एक एक वर्ड मेरे साथ साथ आप पढ़ो। ठीक है ना बेटा? सो यू शुड बी रीडिंग, योर प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा।
सो क्या है, there's a, क्या आ रहा है, जल्दी आंसर बताइए कि इनमें से चार में से क्या आएगा, स्टारिंग, पीप, डस्टी या थ्री, क्या आएगा? there's a, वेरी गुड बच्चों, डस्टी आ रहा है, यानी कि बहुत धूल लगी हुई है, किस पर, एक जो पुरानी विंडो खिड़की है, सो देयर इज अ डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, around at the side with three cracked panes of glass। तो एक विंडो है जिसमें धूल जमी हुई है और तीन क्रैक्ड पेन्स हैं, जो ग्लास के जो शीशे हैं वो तीन जो है उसमें से ऐसे लकीर लगी हुई है। ये तस्वीर मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लगा क्योंकि मुझे बराबर तीन क्रैक वाला तस्वीर ढूंढना था पोएम के हिसाब से। ठीक है, तो तीन क्रैक लगे हुए थे। आई ऑफन थिंक दैट समवन स्टेयरिंग एट मी। हमेशा इसे ऑफ्टन भी पढ़ सकते हैं बेटा, ऑफन भी पढ़ सकते हैं, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है बेटा। I often think there's someone staring at me, यानी कि मुझे हमेशा अक्सर ऐसा, ऑफन माने अक्सर, अक्सर ऐसे लगता है कोई तो मुझे घूर के देख रहा है। स्टेयरिंग माने या क्या बेटा, घूर के देख रहा है। तो इतना तक हो गया। Each time that I pass, I will peep through the window, that window one day। तो मैंने जैसे बताया यहाँ पर वो शेड का क्या हाल है उतना तक बताया हुआ है, मगर यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मैं जब भी उसको पास करूंगा, पास माने यहाँ पर एग्जाम वाला पास फेल नहीं है, हर बार जब मैं वहां से गुजरूंगा, आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे, कि मैं जरूर उस विंडो से झांक के देखूंगा। पीप यानी कि क्या बेटा, झांकना। स्टारिंग यानी कि क्या बेटा, घूरना। डस्टी माने क्या, धूल लगी हुई विंडो, है ना। वेरी गुड, आप लोग मेरे साथ साथ स्टेयरिंग पीप करके टाइप कर रहे हो, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। यस, सो क्या हुआ बेटा, तो बोल रहे हैं there's a dusty old window around the side with three cracked panes of glass। I often think there's someone staring at me। Each time that I pass, I will peep through that window one day। Yes, तो डस्टी विंडो है, तीन क्रैक्स हैं और कोई तो घूर रहा है और मैं जरूर उसमें पीप करके झांक के एक दिन देखूंगा। वापस मैंने रिपीट कर लिया है बेटा। तो हम अभी अगला स्टैंजा पे बढ़ रहे हैं। इतना तक क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा, इज इट क्लियर टिल नाउ सो फार? यस, मैं चित्र के द्वारा आपको समझाने की भी कोशिश कर रही हूँ। इफ इट्स क्लियर, कोमलता और बाकी स्कूल जो जुड़े हुए हो, हमारा गांव जो है, वो सब मुझे बताइए कि क्लियर है तो क्लियर करके। अगला स्टैंजा, माई ब्रदर सेज, इसी में से हमको पता चल रहा है जो भी बालक या बालिका है उसका एक यानी ब्रदर है, बड़ा भाई। क्यों बड़ा है वो हमको अभी पता चलेगा। माई ब्रदर सेज there's a ghost in the shed, यानी मेरे ब्रदर ने बताया है कि एक भूत है शेड में। ओके, who hides under the rotten floor beds। तो बेटा बहुत, यानी वहां पर सब देखोगे तो अब्रॉड में सब आपको वुडन में फ्लोर्स बनते हैं, वुड यानी लकड़ी के फ्लोर्स बनते हैं। तो वो जो है जब सड़ जाते हैं, तो यानी कि वुड जो सड़ जाते हैं उसे वुडन फ्लोर बेड्स कहते हैं, फ्लोर बोर्ड्स कहते हैं। ओके तो इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। माई ब्रदर सेज there's a ghost in the shed who hides under the rotten floor beds। तो गोस्ट भूत जो है कहाँ छुपा है, यहाँ पर नीचे फ्लोर बेड्स के नीचे छुपा है। ओके, एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट क्या, इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, यानी अगर मैं मेरा कदम अंदर रखूंगा, यानी डेयर यानी कि क्या बोलने का, जैसे तुम डेयर, मैं तुमको डेयर करती हूँ, तुमको हिम्मत है, तो अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अगर उस फुट को अंदर रखोगे, खबरदार जो हिंदी में हम बोलते हैं, तो यहाँ पर ही वो डेयर का वर्ड होता है, यानी खबरदार जो तुम अपना कदम अंदर रखोगे। ही विल जंप आउट एंड
chop off your head। हाँ, यहाँ पर ही कौन है बेटा? यहाँ पर ही कौन है? ये भी जो है गोस्ट के लिए कहा गया है, यानी कि ये भूत को मैस्कुलाइन जेंडर कहा गया है। ये जो भूत है ना, वो बाहर आके तुम्हारे सर को काट लेगा, चॉप कर देगा। ऐसा कुछ होता है क्या बच्चों? भूत भूत होता है क्या बच्चों? डरिएगा मत, भूत वूत नहीं होता है। बहुत लोग मैं देखती हूँ अपने ही घर में एक कमरे से दूसरे कमरे में जा, लाइट नहीं है तो मम्मा लाइट नहीं है, वहां पर लाइट चला दो जब भी मैं अंदर जाऊंगा। मैं भी बचपन में थोड़ा बहुत डरी हूँ ऐसा, मगर अभी पता चल रहा है कि वो सब बचपन में लगता है डर। कभी हम गोस्ट मूवी ऐसे सब देखते हैं, अपने माइंड को ही अपना माइंड ही अपना कारण होता है वो डर। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबका सामना कर सकता हूँ, तो आप जरूर करें। तो इसका मतलब नहीं है कहीं अंधेरे में जाके अपने एक्सपेरिमेंट करो, वो मत नहीं। अपने घर में डरिएगा मत, घर अपना घर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डरिएगा मत। ऑल राइट, यस। सो ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, बट आई विल टेक अ पीक वन डे। वापस मैंने जैसे कहा लास्ट लाइन में, वो बता रहे हैं कि ये सब होने के बावजूद कि मेरे भाई बहन कह रहे हैं वहां पर गोस्ट है, और जो फ्लोर बोर्ड्स हैं रॉटन है, उसके अंदर छुपा है गोस्ट, और तुम खबरदार तुम्हारे कदम अंदर रखे तो वो गोस्ट तुमको तुम्हारी गर्दन काट देगा। मेरे भाई ने ये सारा कहा है, ये सारा कहने के बावजूद बट यानी बट मैं आई विल पीक टेक अ पीक वन डे। मैं पीक यानी कि क्या बेटा? जब हम आप बचपन में खेलते होगे पिकाबू, यानी छुप के वापस बाहर आना, तो मैं जरूर झांक के अंदर एक दिन देखूंगा कि क्या है। तो हर एक स्टैंजा में उसका डर प्रकट कर रहे हैं, मगर लास्ट लाइन में हौसला दिखा रहे हैं कि मैं है ना जरूर एक ना एक दिन उस डर का सामना करूंगा। बहुत ब्यूटीफुल है ना बेटा? यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। समझ गए ना बेटा अभी आप? यस, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट नाउ। यस, वेरी गुड। तो हमारा अभी टाइम भी हो रहा है, अपना स्पोकन इंग्लिश का लास्ट आंसर हम कंप्लीट करके स्पोकन इंग्लिश पे जाएंगे। अगली कक्षा हम इस पर जो पोएटिक डिवाइसेस यूज किए गए हैं वो आपको हम समझाएंगे। आपको पोएटिक डिवाइसेस सीखना है इस पोएट्री का, तो यस बताइएगा। आई नो that there isn't really a ghost। तो लास्ट में क्या कर रहे हैं कि मुझे पता है कि वहां पर कोई गोस्ट यानी भूत 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 प्रेत नहीं है। My brother tells lies to keep the shed for his den। यानी कि मेरा भाई जो है झूठ बोल रहा है ताकि वो जो शेड है ना, मेरा भाई उसका अड्डा बैठ के बनाता है। ऐसे होता है ना बेटा, अगर घर में दो तीन कमरा है या एक ही कमरा भी है ना, उसमें एक जगह है ना, आप बोलोगे ये मेरी जगह है, मैं सोफा है तो कोई कोई सोफा में एक जगह पे वो जाके बैठ जाते हैं, ये मेरी जगह है सोफा पे। ऐसा होता है घरों में कि ये मेरा है तेरा है हम करते हैं। तो उसको मालूम पड़ गया है, जो कोई भी स्पीकर है उनको पता है कि ये जो जो भाई है ना वो झूठ बोल रहा है। ब्रदर टेल्स अ लाई द शेड फॉर हिज डेन, यानी कि वो शेड जो है उसका अड्डा बना के वो जाके बैठना चाहता है ताकि ये जो है वहां पर नहीं आए। हम भूत है ऐसे कुछ बोलेंगे जब भी तो हम नहीं जाएंगे वहां पर। Yes, there isn't any one staring or making strange noises। और वहां पर कोई भी मुझे नहीं घूर रहा है, कोई भी strange noise नहीं है। And क्या है? The spider has been gone from his web। और जो स्पाइडर है वो भी चला गया है अपने वेब से अपने जाल से। Since I don't know when, मुझे पता नहीं है कब से चला गया है। अभी लास्ट लाइन देखिए, आई विल गो इन टू द शेड वन डे सून बट नॉट जस्ट येट। तो मैं जरूर जाऊंगा एक ना एक दिन, जल्दी ही, सून बट नॉट जस्ट येट। येट यानी कि अभी तक वो दिन आया नहीं है। लास्ट में क्या बता रहे हैं? डॉट 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 क्यों रखा है? यानी ये कंटिन्यू, मेरा डर कंटिन्यू होने वाला है, और मगर मेरी जो इच्छा है उस शेड में जाने के लिए वो भी जारी रहने वाली है। मगर वो अभी समय नहीं आया है मैं अंदर जाऊं, मगर एक न एक दिन मैं जरूर जाऊंगा।
यस, क्लियर है करके बता रहे हैं। थैंक यू दीपा भंडारी जी, वेरी गुड। सो इज इट नाउ? बाकी लोग भी बताइए बेटा, क्लियर है? सो शैल वी गो टू अवर स्पोकन इंग्लिश? इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएट्री। तो हम सभी, बड़े छोटे सभी में कोई ना कोई डर रहता है, मगर डरना ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। जैसे रोना भी, बोलते हैं लड़के हैं तो रोना नहीं चाहिए, नो, यू कैन डेफिनेटली क्राई, इमोशंस आर देयर टू लेट आउट, मगर क्राई करो या डरो जो भी है, वापस उसमें बाउंस करके उसको सामना करना, वो बात नहीं छोड़नी चाहिए। यस, सो फेस योर फियर्स, yeah, and come out very strongly, right? So that's a beautiful message from this poem, कि डर का सामना करो और आगे बढ़ो। राइट, वंडरफुल वंडरफुल। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको भी आंसर सबमिट करते हैं। एंड आई होप यू गॉट द मैसेज। आप लोग इस मैसेज को लोगे और आपका जो भी है उसका सामना करोगे और आगे बढ़ोगे। डू यू वांट मी टू रीड द पोम अगेन? एक बार पूरा पोम पढ़ना चाहते हैं तो एक बार पढ़ के दिखाती हूँ आपको कैसा पढ़ना चाहिए। ये तो इंट्रोडक्शन है, यहाँ से पढ़ेंगे। There's a shed at the bottom of our garden with the spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creaky in the wind. When I'm in the bed, I lie and I listen. I will open the door one day. Okay? There's a dusty old window around the side with three cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I will peep through that window one day. Very good, बच्चों। अगला, my brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head. I will take a peek one day. I know there's isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has gone from his web. Since I don't know when, I will go into the shed one day soon, but not just yet. Wonderful, wonderful. So, all of you, I've explained line by line the poetry. Now, let's go to our spoken English part. So, last class we learned this, that, these, those. जब हमको यह चीज आपकी है आपको बताना हो, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस हिंदी में बना रही हूं, यह पेन मेरी है। तो मेरी है जब आपको बताना है, तब आप इंग्लिश में इसे कैसे बोलोगे पता है? तो वो ही आज हम सीखने वाले हैं। राइट? तो हम क्या करेंगे, इसको एक सेंटेंस में बना के दिखा रही हूं, फिर आप बनाइएगा। दिस पेन इज, दिस पेन इज माई, ऐसे लिखेंगे। जैसे हिंदी में कैसे लिखते हैं, यह पेन मेरी है, तो मैं हिंदी में जैसे लिख रही हूं, यह को दिस बोलते हैं, पेन को पेन बोलते हैं, मेरी है, ये हिंदी का ट्रांसलेशन हो गया, यह पेन मेरी है। फिर मगर इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, दिस इज माई पेन, ऐसे बोलेंगे ना। इसको ऐसे है में खत्म हो रहा है करके इज ऐसा नहीं करने का। ओके, लिटरल इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करना है हमको। हाउ विल यू राइट, दिस इज माई पेन। ओके, इज इट क्लियर? राइट, सो दिस इज माई पेन। तो आपको लिखना है तो लिख लीजिए बेटा। लिखना है तो लिख लीजिए। तो आप यहाँ पे पेन के बदले जो भी वस्तु आपकी है, आप वहां पर लिख सकते हो। दिस इज माई डॉल, दिस इज माई कैट, दिस इज माई डॉग। ऐसे आप जो भी आपकी वस्तु है वहां पर आप लिख सकते हो। जब आपको आपकी है बोलना है तो आप यहाँ पर बोलो। और यहाँ पर हमको पता चल रहा है ये पेन जो है मेरे हाथ में है या नजदीक है। किस किस शब्द से पता चल रही है कि नजदीक है? ये वाला दिस के वजह से हमको पता चल रहा है कि ये पेन जो है मेरे नजदीक है। करेक्ट? क्योंकि हमने सीखा था
जब नजदीक वाली ऑब्जेक्ट है तो हम दिस का प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी में यह का प्रयोग करते हैं। राइट, वेरी गुड बच्चों। तो लिख लिया होगा आपने, तो मैं नेक्स्ट सेंटेंस पर जाती हूँ। अभी इसको आप बनाइए, लिख के भेजिए चैट बॉक्स में, मैं देखूं कैसे लिखोगे इसको। और ये वस्तु दूर है या निकट है वो भी मुझे चैट बॉक्स में बताइए। ये जो वस्तु है वहां पर बुक नजदीक है या दूर है? अगर नजदीक है तो क्यों, किससे पता चला? अगर दूर है तो क्यों, किससे पता चला? वो भी मुझे बताइएगा बेटा। कमा चलिए चलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर के लिए। वेरी गुड बच्चों, आप कैसे? ये दूर है, किससे पता चला हमको? ये वर्ड से, दैट से हमको पता चला। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे दैट इज माई, ये तो हिंदी का ट्रांसलेशन होगा, यह मेरा किताब है। यह वह मेरा, ये हिंदी में कैसा लिखेंगे हम ऐसा इसको? वह मेरा, मेरी किताब है, या मेरी, मेरा, मेरी, ऐसे लिखोगे ना, मेरा किताब है, किताब है, ऐसे लिखोगे ना। मगर ये इंग्लिश में गलत है, क्योंकि आप है ना क्या कर रहे हो, जैसे हिंदी में बहुत बार हम क्या करते हैं, इंग्लिश को हिंदी में सोच के हम ऐसे लिख देते हैं, वह अकेले दैट आया, मेरा यहाँ मई आएगा, किताब बुक आया है, ऐसे नहीं चलता है बेटा इंग्लिश। तो इसका सही होगा दैट इज माई बुक, दैट बुक इज, दैट माई बुक इज, ऐसे नहीं बोलोगे बेटा। यहाँ पर ही बहुत लोग गलती करते हैं। So you wouldn't be writing like that. You will be writing it as that book. That is my book. That is my book. Is it clear? लिखना है तो लिख लीजिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ओके, हिंदी में आपको जेंडर होता है थिंग्स के लिए, मेरी पे कलम है या मेरा किताब है, मगर इंग्लिश में थिंग्स वस्तु के लिए जेंडर नहीं होता है। ओके, राइट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। लास्ट सेंटेंस जाएंगे हम। अभी ये देखिए बेटा, इसको बराबर बना दीजिए। अभी ये फ्रेंड जो है मेरे पास है, मेरे पास में है मेरी फ्रेंड, तो मैं इसे दिस कहूंगी, दूर नहीं है, करेक्ट? तो मैं यहाँ पर दिस कहूंगी, दिस इज, वेरी गुड बच्चों, माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। Yes, that indicates far. Very good. That is my book. Thank you for the active participation. Yes, thank you so much. अभी ये दोस्त जो है दूर खड़ा है, तो मैं इसीलिए हम यहाँ पर ये जो प्रयोग करूंगी दैट। सो दैट से हमको पता चल रहा है कि दोस्त हमसे दूर है। ओके, दूर खड़ा है। यहाँ चित्र हमने देखा, दोस्त पास में खड़े हैं, सो दिस इज माय बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर सेम सेंटेंस, मगर वहां पर वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वह, दैट, दैट इज माय बेस्ट फ्रेंड। परफेक्ट, वेरी गुड। इज माय फ्रेंड, बेस्ट नहीं आएगा, बेस्ट फ्रेंड। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अगली कक्षा हम देखेंगे, अगर जेंडर आएगा तो हम उसका, उसकी करके कैसे बोलेंगे, हम वो भी देखेंगे। आज हम सिर्फ कौन सा अपना है, आपका है, मेरा है, आपको बताने के लिए आप कैसा प्रयोग करोगे, माई। तो ऐसे छोटे छोटे वस्तु जो आपके आसपास दिख रहे हैं, जो भी आपका हो, आप वो ऐसे सेंटेंस बात करना शुरू कीजिए दिस और दैट के साथ। वेरी गुड। क्लास कैसा लगा आपको? आज का क्लास शेड पोएट्री कैसा लगा आपको? क्या क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? और अगली कक्षा में हम इसका पोएटिक डिवाइसेस आपको लाएंगे, और उस शेड पर हम एमसीक्यू भी आपको कराएंगे। राइट तो वापस और एक बार रिकैप करके आ जाइए, ताकि एमसीक्यू आप बहुत बढ़िया से कर सको। ऑल राइट, सो आई वाइंड अप माय सेशन फॉर द डे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।